हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया आज विजय दिवस बनाती है। तो विजय दिवस आज क्यों इंडिया बनाती है और साथ ही साथ इस चीज़ के पीछे कारण क्या है। ये कई लोग इंडिया के 2K किड्स नहीं जानते, तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जानकारी उन लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया के जो लास्ट इंडिया पाकिस्तान की जो आखिरी युद्ध हुआ था उस युद्ध का महत्वपूर्ण इतिहास क्या है। इस चीज़ के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज इंडिया का वो दिन है जो कारगिल में विजय प्राप्त किया था। 26 जुलाई को विजय दिवस इंडिया सेलिब्रेट करती आ रही है पिछले 21 सालों से। तो इस विषय के पीछे और साथ ही साथ इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने क्यों ये वॉर स्टार्ट किया था और साथ ही साथ इंडिया को किस तरीके से इन लोग कॉर्नर करने के लिए वॉर डिक्लेयर किया था। और साथ ही साथ और एक विषय ये है कि इंडिया ने इसको काउंटरैक्ट कैसा दिया और साथ ही साथ इंडिया विजय कैसे प्राप्त किया। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए क्योंकि मैं रोज अपलोड करने वाले एक वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इंडिया को हर साल उनकी सेना यानी इंडियन आर्मी को यानी जो बर्फीले जो प्रदेश होती है हिमालय के आसपास, तो उस जगहों से इंडियन गवर्नमेंट को उनकी ट्रूप्स को वापस डिस्ट्रॉय यानी पीछे लेना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता है क्योंकि उधर ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। मेजर साल में हर साल पूरे सालों में गिरती है, पर प्रॉपर अगर हम डेट बोलेंगे तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक इंडिया के जो बॉर्डर्स है चाइना इंडिया बॉर्डर्स या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर्स में ज़्यादा करके बर्फ़ गिरती है। तो इसे मद्देनज़र में रखकर हर साल इंडिया और पाकिस्तान की ट्रूप से डिस्कशन करके पीछे ट्रूप्स वापस ले लेती है। तो ऐसे हर साल करने की जैसे ही लास्ट 1999 में वही प्रोसीजर को इंडियन एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया था। पर उस टाइम पे वापस इंडियन गवर्नमेंट ने यानी वो प्रॉपर वही टाइम पे यानी वापस ट्रूप्स भेजने के वही टाइम पे वही पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत ही बड़ा अच्छा संबंध हुआ था। जब उस टाइम पे पाकिस्तान में नवाज शरीफ थे और इंडिया में हमारे वाजपेयी जी थे। तो वाजपेयी जी ने जो बीजेपी का उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बीजेपी बहुत ही पाकिस्तान के साथ बहुत ही फ्रेंडशिप बढ़ा दिया था। तो इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात नहीं सोची थी कि पाकिस्तान ऐसे एक बहुत ही बड़ा हमला पलट कर करेगा करके साइलेंट सी। पर यह विषय ध्यान देने वाली चीज़ थी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एक जैसा जैसे काम करते वैसे ही पाकिस्तान के मिलिट्री और गवर्नमेंट एक साथ नहीं काम करता है। तो ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने सोचना भूल गए थे, तो इसके वजह से ये वॉर हुआ था। तो ये वॉर में पहले अगर हम देखें तो इस वॉर का स्टार्टिंग ये था कि सियाचिन ग्लेशियर करके जो सियाचिन ग्लेशियर है, तो उस ग्लेशियर के पास एक पहाड़ है बहुत ही बड़ा। तो उस पहाड़ को कई सालों से पाकिस्तान की मिलिट्री कैप्चर करना चाहती थी, जो पहाड़ के ऊपर उनकी सेना अब तक नहीं पहुंची थी। तो उन लोगों ने इस विषय को जो चल रहा था, तो इस विषय को इंडियन गवर्नमेंट को रॉ के डिपार्टमेंट यानी स्पाई एजेंसी और साथ ही साथ आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ये दोनों जन इन्फॉर्मेशन दिए कि उस पहाड़ को कैप्चर करिए। तो उधर पहाड़ कैप्चर करने के बाद ये विषय पाकिस्तान के मिलिट्री को बहुत ही तकलीफ यानी ये विषय सुनने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था कि इंडिया एक कदम आगे बढ़ गए क्योंकि स्टार्टिंग से ही इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो काउंटर एक्ट से जो कश्मीर के ऊपर उस कश्मीर के एक्ट के ऊपर रिटर्न जवाबी कार्रवाई कर रही थी। तो उसके एक्शंस के अगेंस्ट में जो रिप्लाई कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो उन लोगों को कई दिनों से गुस्सा आ रहा था। तब 1995 के उसी टाइम पे परवेज मुशर्रफ जी ने ये बात मना ली थी कि इसका जवाबी कार्रवाई हम लोग ज़रूर करेंगे इंडिया के ऊपर। तो उसके बाद मुहूर्त तो आ गई 4 साल के बाद। तो मार्च 3 तारीख को ही ये पाकिस्तान ने सेना भेजकर उस जगह को यानी पर्टिकुलर टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया। टाइगर हिल के साथ साथ जितने भी प्रॉपर बाजू बाजू में हिल थी छोटे छोटे हिल सभी पहाड़ों को कैप्चर कर लिए थे। तो ये विषय कुछ दिनों के बाद इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, उसके पहले ही पता चला था। पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो बस सर्विस इंडिया पाकिस्तान के बस सर्विस के ऊपर लीन पड़ी थी, तो उस टाइम पे इंडियन के फोर्स को इंडियन के खास करके बीएसएफ को ये विषय पता चला। एक बकरा चलाने वाला यानी बकरा चराने वाले की तरफ से उनकी मदद से पता चला कि पाकिस्तान ने इन सभी पहाड़ों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मेन एक उनको जो कब्जा किए थे उस टाइम पे उसको इंडिया को एक बहुत ही बड़ा एक पॉइंट था क्योंकि NH यानी नेशनल हाईवे 1
वहाँ से लगभग श्रीनगर से लद्दाख के लिए वो रोड लिंक करती थी। तो वो रोड को इन लोग कब्जा करेंगे, तो उनका पाकिस्तान के मन में ये बात था कि कैसे भी इस जगह को कब्जा करके हम इंडिया को घुटने टेका कर उन लोगों के साथ में हम जो भी बात है यानी कैसे भी करके उन लोगों को उनके सामने यानी सभी चीज़ों के ऊपर मानना यानी एक्सेप्ट करने के लिए उनको दबाव लेके आ सकते हैं, ऐसे उनकी कोशिश थी पाकिस्तान का। तो उस पाकिस्तान की कोशिश में लगभग हर एक हिल में इन पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स और मिलिट्री और साथ ही साथ अफगानिस्तान की आतंकवादी और पाकिस्तान के आतंकवादी ऐसे मिलकर 500 लोग टाइगर हिल पे थे, जो लोग हर बार जो पेट्रोल करने जाते थे उन पेट्रोल करने वाले लोगों को सिर काट कर वापस हमारे इंडियन मिलिट्री के सामने फेंकना, ऐसे कई विषय करते आ रहे थे। तो ये विषय क्लियर हो गया कि उधर सैनिक है, तो उस सैनिक कितने संख्या में थे ये विषय इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा था, मिलिट्री और गवर्नमेंट को, क्योंकि उस टाइम पे अभी जैसे आधुनिक ड्रोन वगैरह थे वैसे ड्रोन्स नहीं थी। तो इन लोगों ने एक विषय एक अंचना के हिसाब से लगभग 400-500 लोग हो सकते हैं, ऐसे उन्होंने एक प्लान डिसीजन मेक किया। उसके बाद एक एक हिल पकड़ते हुए आए, तो पकड़ते हुए आने में उन्होंने बोफोर्स को बहुत ही बड़ा हेल्प किया था। अगर हम देखेंगे तो पहाड़ के ऊपर उन लोग बैठे थे आतंकवादी, पाकिस्तान की मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री नीचे से चढ़ना पड़ता था। तो ये चीज़ में एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट था कि नीचे से अगर हम फायरिंग करेंगे तो एक बहुत ही प्रॉपर परफेक्ट सामने वाले को लगता नहीं है गोली, पर ऊपर रहने वाला नीचे गोली चलाएगा तो बराबर परफेक्ट नीचे आने वाले व्यक्ति को लग सकता है। तो ये पॉइंट से और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ऊपर से अगर कुछ भी चीज़ फेंकेंगे, पत्थर भी फेंकेंगे तो गोली जैसा लगेगा, क्योंकि वो इतना हाइट में था और साथ ही साथ इंडियन आर्मी नीचे बहुत नीचे बेस में थी। तो इसलिए और साथ ही साथ आर्टिलरी गन्स भी उन लोग फिट करे थे और रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स, कई दिनों का खाना, सभी विषय लेकर बहुत एक फुल स्केल वॉर को डिसाइड करके ही पाकिस्तान ने युद्ध के लिए बैठे थे। पर इंडियन गवर्नमेंट को ये विषय क्लियरली नहीं पता था, इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट के जो सैनिक थे, इंडिया के जो सैनिक थे, तो इंडिया के सैनिक ने एक बहुत ही बड़ा एक उनके खतरा, उनके जान के ऊपर खतरा लेकर उन्होंने ऊपर यानी नीचे से चढ़ कर गए। तो इस टाइम पे यानी मिग जो प्लेन्स है उस प्लेन से भी उन्होंने बमबारी की थी उस पर्टिकुलर पहाड़ में, जहाँ लद्दाख के कई पहाड़ थे उन पहाड़ों में। तो उसमें इंडिया के जो पहले एक स्टेप था जो एयरफोर्स से अटैक करना, वो फेलियर हो गए थे। बाद में महराज 2000 ये जो एक प्लेन है जो फाइटर प्लेन, उस प्लेन से उन्होंने अफेक्ट किया था। जो अफेक्ट करने की जो मिसाइल्स भी थी वो मिसाइल्स जो स्पेशली इजराइल से खरीदी थी। तो ये बात कई लोग बोलते नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर से कि उस टाइम पे जो इजराइल ने किया हुआ हेल्प इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा हेल्प थी। पर ये विषय इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं, अभी लगभग मोदी सरकार आने के बाद ये बोल रही है कि उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा हेल्प इजराइल ने किया था करके। तो ये विषय सब उसे रहने के टाइम पे इतनी बड़ी युद्ध करने के बाद में ये विषय इन लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि कितने संख्या के सैनिक मर गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है, ये विषय बताना चाहता था। तो इतना बड़ा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ, इतना बड़ा जंग हुआ है, तो आप लोगों को लगता है कि ये छोटा जंग है, पर ये बहुत ही बड़ा जंग है। कितना दिनों तक चला है लगभग बोल नहीं सकते। तो इतनी बड़ी जंग हम जीते हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक खुशी की बात है। पर ये 21 साल के बाद भी आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस जंग के अंदर कई लोगों का जान का त्याग किए हैं, प्राण त्याग, क्योंकि भारत के आज जो हम देख रहे हैं, जो भारत की सरहद जो देख रहे हैं, बॉर्डर देख रहे हैं, भारत की जो नक्शा देख रहे हैं, उन नक्शा के कारण ये सैनिक है। तो ये सैनिक को ये वीडियो अर्पित कर रहा हूँ। ये विषय आपके साथ डिस्कशन करके बहुत प्राउडली फील हो रहा हूँ। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। आप भी कुछ देश के प्रति एक विचार, अच्छे भावना आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।